जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं पहले ही सॉल्व करवाया हूँ, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस शामिल है। तो अगर आपने वो नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ये आपका एग्ज़ाम डेट है जो कि हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एग्ज़ाम टाइम आपका पहली शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हो तो दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे 2018 के हों, चाहे 2020 के हों, चाहे 2022 के, सभी के हम सॉल्व करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये आप देख लो, पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, और ये रहा आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न। इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि और आपको सही से दिख जाए। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपका सीरीज से है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। बी से हो गया आपका सी, तो बी से सी हो गया यानी 1+ हो गया। सी से हो गया ई, सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर यानी 2+। ई से हो गया आपका एच, यानी आपका ई 5 पर, एच 8 पर, 3+। एच से हो गया एल, एच आता है 8 पर, एल आता है आपका 12 पर यानी 4+। अब होगा आगे 5+। ठीक है, क्या होगा आगे 5+। तो एल आता है 12 पर, 12 में 5 जोड़ेंगे तो होता है आपका 17, 17 पे आता है आपका क्यू। क्लियर। अब अगला अक्षर चेक करो, अगला है आपका जी। तो जी से हो गया आई, तो जी आता है 7 पर, आई आता है 9 पर यानी 2+। ठीक है। आई से हो गया आपका एल, तो आई 9 पर, एल 12 पर यानी 3+। एल से हो गया पी, तो एल 12 पर, पी आता है 16 पर यानी 4+। पी से हो गया आपका यू, तो पी आता है 16 पर, यू आता है 21 पर यानी 5+। अब क्या होगा, यू आता है 21 पर, 21 पर अब 6+ होगा। तो हम 21 में 6+ अगर करेंगे तो क्या होता है 27। 27 पे कौन सा अक्षर आता है, ए आता है। ठीक है। तो क्यू ए किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आप ही 2 ऑप्शन में है। तो आखिरी का अक्षर चेक करेंगे। आर से हो गया बी, तो आर आता है 18 पर, बी आता है 22 पर यानी 4+। बी से हो गया जेड, ये भी आपका बी आता है 22 पर, जेड आता है 26 पर यानी 4+। जेड से हो गया डी, तो जेड 26 पर और +4 करेंगे तो आपका डी आ जाएगा। और डी में हम +4 करेंगे तो डी आता है 4 पर, और 4 में हम 4+ करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 पे आता है एच, और एच में हम 4+ करेंगे तो एच आता है 8 पर, 8 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। 12 पे क्या आता है आपका एल आता है। तो क्यू ए एल आपका ऑप्शन 3 में दिया गया है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। और आपको जितना हो सके रीजनिंग में टाइम बचाना है। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का पेपर है, जिसकी कैलकुलेशन सबसे बेस्ट होगी वही नंबर अच्छे से ला पाए, क्योंकि कई कई ऐसे होते हैं दोस्त कि वो प्रश्न ही पूरे नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगला प्रश्न है आपका, देखो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो दोस्तों, ये होता है पूरब, ये पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। तो इस साइड वो देख रहे हैं। क्लियर। तो ये हो गई आपकी सीधी पंक्ति, और ये भैया इस साइड देख रहे हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर बैठते हो तो जो आपका दायां होगा, मान चलो यहाँ पर मैंने बी को बिठा दिया, तो जो बी का दायां होगा वो आपका दायां होगा, जो बी का बायां होगा वो आपका भी बायां होगा। क्लियर हो गया। चलो अब प्रश्न को देखते हैं आगे। वो कह रहा है ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बाईं ओर इस साइड होगा और यहाँ पर ये दूसरे स्थान पर बैठ जाएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति और बैठा है, उससे दूसरे स्थान पर बैठ गया। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो, वो कह रहा है यहाँ से ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर हम सी को इधर बिठाएंगे, ठीक है, और 1 2 यानी ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठ चुके हैं। क्लियर हो गया। दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है
डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर हम डी को इधर बैठा दें, ठीक है, डी को अगर हम इधर बिठा दें तो इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठ रहे हैं, 1 2 और 1 3। तो आपका एफ जो है वो यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर आगे देखो, आगे वो कह रहा है यहाँ से और डी ए के ठीक बगल में है। तो भैया डी ए के ठीक बगल में बिल्कुल आपका बिल्कुल ठीक, मतलब बिल्कुल सही बैठा है। ठीक है, फिर कह रहा है बी डी के ठीक बगल में है। तो ये तो हो गया। ठीक है, बी डी के ठीक बगल में है। तो भैया ये जो जगह छोड़ी है ना, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, यहाँ पर आपका बी बैठ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है और ई सी के ठीक बगल में नहीं है। तो भैया ई सी के ठीक बगल में नहीं है। अगर हम ई को इधर बैठाएंगे तो आपका सी के बगल में हो जाएगा। तो यहाँ पर ई नहीं बैठेगा, ई बैठेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, बचा कौन है, बचा है आपका जी। तो जी यहाँ पर बैठ जाएगा। कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7। आपके सातों के सातों व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब प्रश्न देखो, वो कह रहा है अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, आपका ये ई बैठा है। तो ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल आसान था। ठीक है, और फिर भी कुछ वगैरह आपको डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका ये कागज फोल्डिंग वाला है। देखो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ समझाने को। तो देखो मैं सीधा सा आपको पहले समझा देता हूँ। देखो उसने बोला है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो अगर हम इसको ऊपर की ओर पलटेंगे तो आपका स्टार यहाँ पर बन जाएगा, स्टार बोला। ठीक है, और आपका ये वाला स्टार आपका यहाँ पर बन जाएगा और ये आपका जो वृत्त बना है वो आपका यहाँ पर बन जाएगा। इतना क्लियर। फिर जब हम इसको इस साइड पलटेंगे, राइट ओर मतलब इस साइड पलट देंगे जब, तो जो आपका स्टार है वो जाएगा आपका यहाँ पर और वृत्त आपका यहीं पर रहेगा और ये स्टार भी आपका यहाँ पर रहेगा। और आपका फिर बाएं साइड पलटेंगे तो आपका यहाँ बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। इसको मैं समझा देता, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि मोबाइल में बनाना भी पड़ेगा तो उतना अच्छे से नहीं बनेगा। फिर भी आपको हिंट तो बिल्कुल मैं दे सकता हूँ। देखो दोस्त, इसमें पलटी है ना इसका, ठीक है, कुछ इस प्रकार बनेगा। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देख लो, और बिल्कुल वो आसान प्रश्न है। ठीक है, एसएससी जीडी में आपका रीजनिंग का ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। देखो ये प्रश्न आपका, एक प्रश्न आपका 100% पूछा जाता है। ऑर्डिनरी डिक्शनरी वाला ही प्रश्न कहलाता है। तो इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने जूम कर लिया। अब देखो इसमें देखो आपके 5 हैं, तो पांचों में आपका जी जी दिया गया है। हम जी जी जब सामान है इसको निपटा देंगे। हमने इसको निपटा दिया मतलब काट दिया। फिर देखो आपका ये एल एल भी सामान है, तो हम इस एल को भी काट देंगे क्योंकि पांचों ऑप्शन में है। फिर आप देखो ओ भी पांचों ऑप्शन में है, तो हम ओ को भी काट देंगे। काट दिया। फिर चौथा अक्षर आपका बी है, बी है, बी है, बी है और फिर ओ है। तो पहले हम बी वाली को सॉल्व करेंगे क्योंकि बी सबसे पहले आता है। ठीक है, तो बी को हम काट देंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो, बी जो आपका ये पहला है ना, यहाँ पर आपका बी के आखिरी में कोई नहीं है, तो पहले नंबर पे तो आएगा आपका 1। अगर इसके यहाँ और कोई होता तो ये नहीं आता, लेकिन इसके आगे अक्षर कोई नहीं है इसलिए पहले नंबर पे यही आएगा। फिर है आपका यू ए ई, तो यू ए ई में पहले कौन आता है, पहले आता है दोस्तों ए। तो ए कितने पर है, 3 नंबर पर। ठीक है, ए के बाद फिर आता है ई कितने पर है, 4 नंबर पर। फिर आता है यू, तो यू आपका 2 नंबर पर है। ठीक है, आपका 1 3 4 2 और लास्ट में बचा आपका 5वां, तो यहाँ 5वां आ जाएगा। 1 3 4 2 5, 1 3 4 2 5 ऑप्शन 4 में दिया गया। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है और ऐसे प्रश्न आपको 2 जरूर देखने को मिलेंगे और इसको ज़्यादा पढ़ने में ज़्यादा दिमाग खर्च पच नहीं करना है और जल्दी से इसको सॉल्व करना है। तो देखो वहाँ पर तो आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्नों में आपका टाइम ज़्यादा जाता है। ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन 4 सही है तो हम ऑप्शन 4 से ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका भाग की जगह गुणा कर देना, गुणा की जगह भाग। तो पहले नंबर पे 48, हमने 48 लिख दिया। फिर है प्लस, प्लस लिख दिया। फिर 36 है, 36 लिख दिया। फिर माइनस है, फिर हमने माइनस कर दिया। फिर 81, 81 के बाद आपका गुणा है, तो गुणा की जगह क्या करना है, भाग करना है। भाग कर देंगे। भाग के बाद आपका 9 है, 9 के बाद आपका ये भाग है, तो भाग की जगह क्या करना है, गुणा करना है। फिर आपका 2 है, बराबर में आपका क्या आना चाहिए, 66 आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले भाग सॉल्व किया जाता है, फिर गुणा,
फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे। 9 को भाग देंगे 81 में तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 का करेंगे 2 में गुणा, कितना हो जाएगा आपका 18। इतना क्लियर हो गया। फिर हम इसको, इतना क्लियर हो गया, फिर देखो हम प्लस करेंगे तो 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 8 से 14, हाथ से लगेगी 1, 4 3 7 1 8, कितना हो गया 84। और 84 में से अब माइनस 18 करोगे तो आपका 66 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन 4 ही बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान था। अगला देखो, अगला फिर वही आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है, और ऐसे प्रश्नों में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो जल्दी से फटाक से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही है, तो ऑप्शन 2 से हम चेक करते हैं क्या ऑप्शन 2 सही है कि ऐसे ही है। तो देखो 11 लिख दिया, 11 के बाद यहाँ क्या है, गुणा, तो हमने गुणा लगा दिया। फिर क्या है, 10 है तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। 10 के बाद ये देखो प्लस है तो हम प्लस कर देंगे। प्लस के बाद फिर आपका ये 10 है तो हम 10 लिख दिए। 10 के बाद है फिर आपका यहाँ पर बराबर, तो हमने बराबर लग दिया। फिर है आपका 240, 240 के बाद यहाँ पर भाग है तो हम भाग कर देंगे और आपका 2। ठीक है, अब इस समीकरण को अपन को सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग सॉल्व करना है, तो 2 का भाग देंगे हम 240 में, कितनी बार जाएगा, 120 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 2 बार जाएगा तो आपका यहाँ पर 120 आ जाएगा। इतना क्लियर। उसके बाद हमको करना है गुणा, तो 11 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 110 हो जाएगा। गुणा के बाद फिर प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो आपका 120 बिल्कुल ये आ चुका है, यानी 120 ही आपका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बराबर में 120 है, तो आपका 11 का गुणा करेंगे 10 में तो 110 हो जाएगा, प्लस 10 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, यानी आपका ये ऑप्शन 2 ही बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, देखो सीरीज वाला। तो आपका 13 से 25 हो गया, 17 से 361 हो गया, तो 16 से क्या आएगा ये आपको बताना है। बिल्कुल आसान है। तो इसमें आपको ध्यान देना होता है, किसी में आपका भाग हो जाता है, किसी में गुणा हो जाता है। ठीक है, किसी में माइनस हो जाता है, किसी में स्क्वायर हो जाता है, किसी में क्यू हो जाता है। तो सभी प्रकार के प्रश्न वो देता है अपन को। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है आपका स्क्वायर, यानी वर्गमूल है। तो 13 में हम 2 प्लस करेंगे, 13 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाता है 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, वैसे ही आपका 16, ठीक है 16 में हम प्लस 2 करेंगे तो हो जाता है आपका 18। ठीक है, 18, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 324 होता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। वैसे 17 है, 17 में हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, और 19 का स्क्वायर होता है 361, यानी आपका ये वाला जो लॉजिक है बिल्कुल सही है, 324 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका सीरीज वाला। ठीक है, प्रश्न को पढ़ना है तो देखो पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको मोबाइल में क्या है कि स्क्रीन रिकॉर्ड कर दे तो सही से दिखाई नहीं देता, इसलिए थोड़ा इसको जूम कर लेते। ठीक है, अगर आपको कुछ नंबर नहीं तो सीधा सा इसका अंतर निकाल लो। तो हम अंतर निकालेंगे, 10 और 11 का अंतर होता है 1, 11 और 15 का अंतर कितना होता है 4 होता है। कितना होता है 4। 15 और 42 का अंतर कितना होता है 27 होता है। 42 और 58 का अंतर कितना होता है 16 होता है। 58 और 183 का अंतर कितना होता है 125 होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो इसमें आप देखोगे कि ए आपका जो पहली अक्षर है वो 1 का स्क्वायर है, दूसरी जो संख्या है वो आपका 2 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4, और एक मिनट 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यों होगा यार, स्क्वायर क्यों होगा, 1 मिनट। हाँ देखो ये आपका 2 का स्क्वायर है 4। ठीक है, फिर आपका आगे जो है वो कितने का है, वो आपका 3 का है क्यू। ठीक है, और जो आपका 16 है वो है आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है, और जो है आपका 125 कितना है, ये आपका 5 का है क्यू। ठीक है, 5 का है क्यू, और आपका आगे अब कितना आएगा, अब आएगा आपका 6 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पहले आपका वर्गमूल हो रहा है, फिर आपका घनमूल हो रहा है, मतलब पहले स्क्वायर हो रहा है फिर क्यू हो रहा है, और जो आपका ये 1 है ना यहाँ पर क्यू होगा। ठीक है,
स्क्वायर नहीं होगा। समझ में आ गया। जो आपका 1 4 27 16 125 है, क्या है लॉजिक लगा इसमें, ये पहले उसने किया है 1 का क्यू, 1 का क्यू करोगे तो 1 का गुणा 3 बार करोगे तो भैया 1 ही आएगा, ठीक है। दूसरे में आपका स्क्वायर किया है तो 2 दूनी 4, तीसरे में आपका क्यू किया है, फिर चौथे में उसने स्क्वायर किया है, फिर 5 में उसने क्यू किया है, तो छठवें में अब स्क्वायर होगा। मतलब पहली संख्या स्क्वायर, सॉरी पहली संख्या क्यू, दूसरी संख्या स्क्वायर, तीसरी संख्या क्यू, चौथी संख्या स्क्वायर है, समझ रहे हो। तो वही आपका लगा है। तो अब आपका स्क्वायर की बारी है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। और 36 को हम 183 में जोड़ देंगे तो आपका 219 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, थोड़ा इसको स्पीड में करना है क्योंकि आपका रीजनिंग भी आप देखते होगे कि स्पीड में वहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ भी थोड़ा स्पीड में, क्योंकि टाइम भी बचाना है, रोज़ के 2 प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना है यार। तो देखो, अगर आपको कुछ आता भी ना हो तो इसको आप दाईं ओर पलटोगे तो सही भैया आपका एस जो आएगा वो किस यहाँ पर आएगा सबसे लास्ट में, और कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसे भी नहीं बनता तो आप ऑप्शन देख के आप इसको सही कर सकते हैं। क्यों कि आपका एस सबसे लास्ट में आएगा और जो आपका ए है वो कुछ आपका इस प्रकार बनेगा, ठीक है। अब देखो इसमें मिस्टेक क्या है ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 में आपका ये टी मिस्टेक है। क्यों, आपका ये टी कैसा है, ऐसा है, तो जब पलटेगा तो इसमें कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, लेकिन इसमें टी उसने छोटे प्रकार का बना दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरे में वो आपका दूसरे नंबर पर ए आर है, आर कौन सा है, बड़ा वाला मतलब कैपिटल वाला, लेकिन इसमें कैसा बना दिया आपका छोटा वाला, इसलिए ए भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, अगर आप तीसरा गौर से देखोगे तो इसमें है जो ई है ना, ई इसमें बड़ा वाला है, लेकिन आपका ई देखो यहाँ पर छोटा वाला है। तो ऑप्शन 3 में जो ई बना होगा वो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, छोटा वाला होना चाहिए। तो जब पलटेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, लेकिन ई इसमें बड़ा वाला, इसलिए ए भी गलत हो जाएगा। तो चौथा जो बचा है तो वही सही होगा। समझ में आ गया, फिर से देख लो, इसमें जो आपका टी बना है ये छोटा वाला बना दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें जो आर है इसमें भी छोटा बना दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, छोटा वाला आर आपको इसमें कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तीसरे ऑप्शन में आपका ई बड़ा बना दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, बचा एक तो वही सही होगा। अगला देखो, अगला देखो, ये भी बहुत आसान है, देख लो समझ लो पहले, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये आपको बताना है कौन सी आकृति आएगी। तो देखो, पहले आपका पहले नंबर पे ये इस प्रकार है, दूसरे नंबर पे आपका इस प्रकार है, तीसरे नंबर पे आपका इस प्रकार है, चौथे नंबर पे आपका इस प्रकार है, तो पांचवें नंबर पे क्या होगा, पूरा सर्कल चल रहा है, तो पांचवें नंबर पे आपका ऐसा होगा। तो ऐसा आपका ऑप्शन 1 में ही है, ठीक है। और आप देखो एक काला काला जो बना है, काला यहाँ पर बना है, एक डब्बा छोड़ के दूसरे नंबर बन गया, ठीक है, फिर एक डब्बा छोड़ के तीसरे नंबर बन गया, फिर उसने ए वाला डब्बा छोड़ा चौथे नंबर बन गया, फिर ए वाला डब्बा छोड़ेगा तो यहाँ बनेगा, तो इसमें भी बना है, तो आपका ऑप्शन 1 ही सही होगा, ठीक है। समझ में आ गया, देख लो, ये देख लो, और छोटा मैं कर देता हूँ। तो काला तो आपका ये वाली डंडी तो इस साइड रहेगा, ये ध्यान रखो, तो इसमें इस साइड है तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा काला काला आपका। अब जो ये ब्लैक वाला है, एक छोड़कर आपका यहाँ बन गया, ये देखो बन गया, अब ए छोड़कर आपका यहाँ बन गया, ये बन गया, इसमें एक छोड़कर आपका यहाँ बन गया, तो अब कहाँ बनेगा, यहाँ पर। ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो, पहले जब मैं इसको सॉल्व किया ना तो मैं अभी यार परेशान हो गया, देखो बहुत आसान प्रश्न है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। देखो, बार को वो ए लिख देता है, बैंड को वो ए लिख देता है, तो भैया बी एड को क्या लिखेगा। तो आप देखो, बी को लिख दिया उसने 5, ए को लिख दिया उसने 1, आर को लिख दिया उसने 3 और के को लिख दिया उसने 2। वैसे ही उसने बी को लिख दिया यहाँ पर 5, तो 5 यहाँ पर सीधा सा कोड लिखा है उसने, बी को क्या लिखता है 5, ये बी है, बी को क्या लिखता है 5 लिखता है, तो भैया हम 5 लिख देंगे। और ई को क्या लिखता है, तो ई है भैया ए रही, ई को क्या लिखा उसने 7 लिखा, ए लिख दिया हमने 7। ए को क्या लिखा उसने, एक इसमें ए है, ए को लिखा उसने 1, तो हमने लिख दिया 1। आर को क्या लिख दिया, आर को उसने लिखा क्या है, आर में 3 लिखा, तो हम लिख दिया 3। और अब है आपका डी, तो डी को क्या लिखा उसने, डी को लिखा उसने 9, तो यहाँ 9।
571 ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला सीरीज वाला, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से दिख सके। देखो डी का हो गया जी, तो डी आता है 4 पर, जी आता है 7 पर, +3, तो 7 में +3 करेंगे तो आपका आ जाएगा जे। आपका ऑप्शन 3 में दिया है। आगे चेक करो, एच का हो गया के, एच आता है 8 पर, के आता है 11 पर, यानी +3। अब हम 11 में यानी के में +3 करेंगे तो के आता है 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 पे आता है एन। किस ऑप्शन में, आपका 2 ऑप्शन अभी बाकी है। अब हम तीसरा अक्षर चेक करेंगे, बी का हो गया एस, तो बी आता है 22 पर, एस आता है 19 पर, -3, तो एस में से हम -3 करेंगे, 19 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। 16 पे क्या आता है, पी आता है। तो भैया पी आपका जे एन पी ऑप्शन 3 में दिया गया, ऑप्शन 3 ही आपका बिल्कुल सही होगा। आगे चेक करना है तो करते रहो, अगर टाइम बचाना है, जल्दी पेपर करना है तो पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। आगे भी -3 है, पहले हो रहा है +3 दो संख्याओं में, 2 अक्षर में, फिर 2 अक्षर में हो रहा -3, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष वाला है, और कथन निष्कर्ष वाले आपके 2 प्रश्न, वो एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 2 नहीं 1। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। वो कह रहा है सभी तने पत्ते हैं, सभी, ये भैया तने, सभी तने क्या है, सभी तने आपके पत्ते हैं, ये हो गया पत्ते, सभी तने, यहाँ मैं टी बना देता हूँ, सभी तने क्या है, पत्ते हैं, क्लियर। फिर कह रहा है सभी फल पत्ते हैं, तो भैया फल यहाँ बीच में आएगा क्योंकि सभी फल क्या है, पत्ते हैं, क्लियर। फिर कह रहा है सभी पत्ते ट्रंक हैं, तो सभी पत्ते क्या हैं, सभी पत्ते आपके क्या हैं, ट्रंक हैं, तो भैया ये हो गया आपके ट्रंक, TUN ट्रंक, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष, निष्कर्ष में वो कह रहा है सभी फल ट्रंक हैं। क्या सभी फल ट्रंक हैं, बिल्कुल आपका सभी फल आपके ट्रंक हैं। ये रहा आपका फल का और ये रहा आपका ट्रंक का, तो बिल्कुल आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखो, सभी ट्रंक तने हैं, क्या सभी ट्रंक तने हैं, जल्दी से बताओ, क्या सभी ट्रंक तने हैं, बिल्कुल नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, कुछ ट्रंक फल है, क्या कुछ ट्रंक फल है, तो कुछ ट्रंक क्या फल हैं, बिल्कुल आपका कुछ ट्रंक फल है, इसलिए आपका ऑप्शन 2 सही होगा। केवल एक और तीसरा निष्कर्ष कर रहा है, केवल निष्कर्ष एक और तीसरा अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका क्रम व्यवस्था वाला, और ये वाला जो प्रश्न होता है ऐसे मतलब 2 प्रश्नों को देखने को जरूर मिलेंगे। जो एक आपका टेबल वाला हो गया, अब ये वाला है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आसानी से। देखो वो कह रहा है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 विद्यार्थी हैं, एक वृत्ताकार मेज है, भैया ये 6 विद्यार्थी हो गए और एक वृत्ताकार मेज हो गया, इतना क्लियर। आप प्रश्न को पढ़ो। वो कह रहा है ऐप ए के ठीक बगल में है, ऐप, अगर हम ऐप को यहाँ बिठा दें, ऐप ए के ठीक बगल में है, तो ए को इधर भी बिठा सकते हैं और चाहो तो दाएं साइड भी बिठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ बिठा देते हैं। अब आगे देखो, फिर कह रहा है डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी जो है ई के दाईं ओर, तो ई को अगर हम इधर बिठाएंगे, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2, तो भैया आपका डी यहाँ पर बैठ जाएगा, क्लियर हो गया। फिर कह रहा है वो यहाँ से बी ई के ठीक बगल में है, बी किसके, ई के, तो भैया बी यहाँ पे बैठ गया। फिर कह रहा है और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और सी के दाईं ओर, तो सी को इधर बिठाओ, तो सी के दाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर भी बैठ गया, क्लियर। फिर कह रहा है एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो बचा एक ही है आपका, कौन सा है, 1 2 3, आपके तीनों की 6 की 6 तो बैठ गए यार। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो भैया एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान, बिल्कुल आपका दूसरे ओर दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2, दाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, क्लियर हो गया। फिर देखो
कह रहा है ए ई के ठीक बगल में नहीं है, तो क्या ए ई के ठीक बगल में नहीं है, आपका एफ के बगल में ए बैठा है, तो बिल्कुल आपका। आगे देखो फिर कह रहा है ई ए के ई के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ई के बाईं ओर, तो दाईं ओर तो बी बैठा है, बाईं ओर कौन बैठा है, बाईं ओर ये सी बैठा है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, देखो अगला प्रश्न फिर आपका सीरीज वाला है, और सीरीज वाला प्रश्न आपको देखो कितना देखने को मिल रहा है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सीधी सी बात है, अंतर निकालो, कुछ ना है अंतर निकालो। 83 और 299 का अंतर कितना होता है, 216 होता है। 299 और 424 का अंतर 125 होता है, और आपका 424 और 488 का अंतर कितना होता है, 424 और 488 का अंतर होता है आपका 64। तो आप देखो संख्याओं को जो आपका अंतर निकल के आया उसमें क्या लॉजिक लगा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका पहला तो है आपका कितने का क्यू, पहला है आपका 6 का क्यू, ठीक है। दूसरी संख्या है आपका 5 का क्यू, क्यों, 6 36 36 6 कितने होता है 216, 5 25 25 पंचे कितना होता है 125, और आपकी 64 जो है वो आपका 4 का क्यू है, 4 चौके 16 16 चौके 64। तो अब क्या हुआ, अब आएगा भैया 3 का क्यू, तो 3 का क्यू कितना होता है, 3 3 का 9, 9 3 27, और इस 27 को हम कितने में जोड़ देंगे, 488 में। इस 27 को हम 488 में जोड़ेंगे तो आपका 515 आएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया, ये पूरा लॉजिक लिखा है। पहले आपका 216 125 और 64 आपका अंदर आया, तो 216 आपका 6 का क्यू है, 125 5 का क्यू, 64 4 का क्यू, तो आगे कितने का आएगा, 3 का क्यू। 3 का क्यू होता है 3 का क्यू होता है 27, 3 का 9 9 3 27, 27 को 488 में जोड़ो, 515 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न फिर सीरीज वाला है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। बी का एफ हो गया, यानी बी आता है 2 पर, एफ आता है 6 पर, 4 प्लस हो गया। आर का बी हो गया, आर आता है 18 पर, बी आता है 22 पर, यानी 4 प्लस हो गया। तो एस में भी 4 प्लस होंगे, तो एस आता है 19 पर, 19 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू आता है। अगला अक्षर चेक करो, आपका 2 ऑप्शन में तो है नहीं, बाकी अगला चेक करो। अगला है आई का एफ हो गया, तो आई आता है 9 पर, एफ आता है आपका 6 पर। और देखो अगर टाइम बचाना है तो देखो दूसरा अक्षर इसमें एम भी है और इसमें भी एम है, तो तीसरा अक्षर सीधा चेक कर लो। तीसरा अक्षर सीधा चेक करते हैं। पहला अक्षर तो आपका डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू आपका 3 और 4 ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। बचे आपके 1 और 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में आपका एम इसमें है, इसमें भी है, तो आगे का तीसरा अक्षर चेक करो। तो तीसरा जो अक्षर है आपका एन, एन का हो गया के, तो एन आता है 14 पर, ठीक है, और के आता है जे के आता है 11 पर, यानी आपका -3 हुआ है, ठीक है। एम से हो गया जे, तो एम आता है 13 पर, जे आता है 10 पर, यानी -3 हुआ है। यू आता है 21 पर, 21 में से -3 होगा, तो क्या बचेगा आपका बचेगा 18। क्या बचेगा 18। 18 पे क्या आता है, आर आता है तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर इसमें है क्यू, इसमें है आपका तीसरा अक्षर आर, यानी 18। तो ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही होगा, अगर टाइम बचाना है तो। नहीं तो आप पूरा सॉल्व करते रहो तो टाइम कहाँ से बच पाएगा। अगला देखो, अगला फिर वही प्रश्न है, अगला सीरीज वाला जैसे सॉल्व किए वो वाला। तो देखो क्यू से हो गया आर, तो क्यू आता है 17 पर, आर आता है 18 पर, 1 प्लस हो गया। आई आता है 9 पर, जे आता है 10 पर, 1 प्लस हो गया। तो पी आता है 16 पर, 16 में हम 1 प्लस करेंगे वो 17, 17 पे कौन आएगा, क्यू आएगा। किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, ठीक। और अगर चेक करना है तो पूरा चेक करते रहो, तो चेक करने का कोई फायदा भी नहीं है, टाइम बर्बाद होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका ये आकृति वाला, और ऐसा प्रश्न आपका एक जरूर देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको आकृति ढूंढ के बतानी पड़ती है, ज़्यादा कठिन नहीं आता, आसानी से हो ही जाता है, ठीक है। एक आधे आपकी प्रीवियस ईयर में ऐसा पूछ ले कठिन सा, नहीं तो हो ही जाता है। तो आपको ये जो आकृति दिख रही है आपका किस ऑप्शन में है वो आपको ढूंढ के बतानी है। ये ऑप्शन देख लो आप, ये रहे आपके ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन 2 में देखने को मिल जाएगी, और उसने बोला घुमाने की अनुमति नहीं है। तो कहाँ है ऐसी आकृति, ये रही आपकी, ये देखो, मैं उसी पर फेर देता हूँ, ये देखो ऐसे, ये कुछ प्रकार ये ऐसी, किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन 2 में, ठीक है। ये देख लो साफ साफ आपकी ये आकृति आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न
इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। हाँ आप देख लो, वो कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में ग्रास होपर आंड को जादू लिख देता है, सीड ब्लेड को जूफो लिख देता है, ब्लेड आंड को फोडो लिख देता है। तो ग्रास होपर सीड को जादू लिख देता है। तो कह रहा है ब्लेड का कूट क्या होगा, मतलब ब्लेड के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो आप गौर से देखो, आपका ब्लेड कहाँ है, यहाँ पर ये रहा आपका ब्लेड। तो ब्लेड के स्थान पर क्या लिखा है, उसने फो लिखा है। ये आपका है सीड ब्लेड। तो सीड का हो गया जू और ब्लेड का हो जाएगा फो। तो उसने ब्लेड का पूछा है, तो ब्लेड का क्या होगा, ब्लेड का होगा भैया फो। ठीक है, क्या होगा ब्लेड का फो, क्योंकि ऊपर आया। ये बाद में आपका आप सोचो, यहाँ भी देख लो आपका ब्लेड का क्या लिखा है, फो लिखा है, लिखा ना दो दो अक्षर में। देखो यहाँ देखो ब्लेड का ये लिख दिया फो, यहाँ भी देखो ब्लेड का क्या लिखा है फो। ऑप्शन 1 फो बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न ये बहुत आसान है यार। देखो वो कह रहा है एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा वह मेरे पिता का एकलौता बेटा है। फोटो में दिख रहे व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध, भाई होगा, क्या होगा भाई। क्यों भाई होगा, एक मिनट यार जुकाम है। वह मेरे पिता का, जैसे मैं हूं और मेरे पिता का एक लौटा बेटा है। मान चलो मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम अंजलि है। तो मैं कह रही हूँ कह रहा हूँ मतलब वह मेरे पिता का एक लौटा बेटा है, मतलब बेटा का मतलब और कोई बेटे नहीं, केवल अकेले ही बेटा है। तो मैं एक लौटा बेटा है, तो बची एक बिटिया, बची आपकी बहन, वो है अंजलि। तो क्या होगा, भाई होगा उसका। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। आसान प्रश्न था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कहीं मिस्टेक नजर आई हो तो भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।